नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। क्या महायुति में सब कुछ सही चल रहा है? क्या भाजपा नेता और आरएसएस अजीत पवार को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं? क्या फिर से बिखरने वाली है एनसीपी? महाराष्ट्र में चुनाव शुरू होने से पहले ये कैसी सुगबुगाहट? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद महायुति में उठा तूफान थमा नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से जुड़े संगठन में बार बार अजीत पवार से जारी गठबंधन पर हिदायत दी जा रही है। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर के बाद मराठी पत्रिका विवेक भी एनसीपी से चुनावी गठबंधन पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसी बीच दोनों दलों के बीच गठबंधन खत्म होने के संकेत भी मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के महायुति में एनसीपी अजीत पवार की एंट्री के बाद से भगवा दल में घमासान मचा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद एनसीपी के खिलाफ कार्यकर्ता मुखर नजर आए। अब आरएसएस से जुड़ी साप्ताहिक मराठी पत्रिका विवेक में एनसीपी और बीजेपी की दोस्ती पर सवाल खड़े किए हैं। विवेक में लिखे गए आलेख में बताया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता हार के लिए एनसीपी के साथ गठबंधन को जिम्मेदार बता रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें यह गठबंधन पसंद नहीं आ रहा है। बीजेपी के नेता भी इस बात को जानते हैं। शिवसेना से गठबंधन का समर्थन करते हुए बताया गया है कि हिंदुत्व पर आधारित गठबंधन बीजेपी और कार्यकर्ताओं के लिए सहज था, मगर एनसीपी के साथ ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद पार्टी और नेताओं ने मंथन किया था कि आखिर गलती कहां हुई, इसका जवाब खोजना जरूरी है। बता दें कि इससे पहले आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में भी एनसीपी के साथ गठबंधन पर टिप्पणी की गई थी। रतन शारदा ने अपने आलेख में कहा था कि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन का फैसला सही नहीं था, इसलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ब्रांड वैल्यू कम हो गई। इस कारण यह पार्टी विद डिफरेंस नहीं रही। उधर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अजीत पवार से रिश्ते के कारण पार्टी का कैडर वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकले और चुनाव में पार्टी की हार हुई। अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन जारी रखती है तो कार्यकर्ता निष्क्रिय हो सकते हैं और पार्टी की हार हो सकती है। हाल के एक सर्वे में सामने आया कि चुनाव हुए बीजेपी के सदस्यों की संख्या 100 के नीचे चली जाएगी और वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।